नमस्ते बच्चों, मैं हूँ गोस्वामी हेमाली फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं आपका हिंदी सब्जेक्ट लेती हूँ। डन। तो स्टूडेंट, हमने हमारे 2 चैप्टर देख लिए ना। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? सीखो। और सेकंड चैप्टर था बातूनी कछुआ। ओके, तो स्टूडेंट हम ये दोनों चैप्टर है ना हमारे टेक्स्ट बुक में भी कर लिए हैं, CW में भी कर लिए हैं और हमारी वर्कबुक में भी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, डन। तो मुझे आशा है कि सबको सारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑलरेडी उसके आंसर मिल गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। ओके, तो स्टूडेंट अभी हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? छुक छुक गाड़ी। तो आपको लगेगा कि छुक छुक गाड़ी ऐसा कैसा नेम है? तो देखो, कोई भी चीजें होती है, अगर हम फर्स्ट चैप्टर था हमारा सीखो, तो हमने उसमें क्या क्या देखा था कि भाई प्रकृति की चीजें हैं जो भगवान ने हमें दी है। सूरज, चांद, ओके, ये समुद्र, ये सब कुछ हमें क्या सिखाता है? वो सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। ओके, वो सब कुछ भगवान की देन है। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हमारी बिजली, फिर हमारा टीवी, टेलीविजन, हमारा रेफ्रिजरेटर, हमारा एयर कंडीशन, AC, हमारा कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं वो किसने बनाई है? हम इंसानों ने। किसने बनाई है? इंसानों ने। तो कोई भी ऐसे ऐसी जो खोज है जिन्होंने की है, आपको शायद SS में आता होगा कि ये चीज है, इसके बारे में इसने खोज की है, इसकी चीज इसने खोज की है। जैसे कि कंप्यूटर की खोज है वो चार्ल्स बेबेज ने की है। ओके, फिर बिजली की है जो वो जेम्स वाट ने की है। ओके, इस तरीके से अलग अलग जो सारी खोज होती है वो किसी न किसी ने की होती है, जिसका उपयोग हम अच्छी तरीके से अभी करते हैं। हमें पता है कि ट्रेन है ना, तो ट्रेन जो होती है तो उसका उपयोग हम कितनी अच्छी तरीके से करते हैं अभी। अभी तो कितने प्रकार की ट्रेन आती है। हमारी ये ट्रेन है उसका तो अभी तो कितने प्रकार की ट्रेन आती है। मेट्रो ट्रेन आती है, फिर अलग अलग प्रकार की, अब यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को कई प्रकार की ट्रेन मिलेगी। ओके, कोल से सबसे पहले कैसी थी? ये भाप इंजन वाली ट्रेन, भाप यानी कि स्टीम। अभी हम लेक्चर हमारे लेसन में देखेंगे डीप में। ओके, तो सबसे पहले ना हम जिसने ये ट्रेन की खोज की है, ये भाप इंजन वाली जिसने ये ट्रेन की खोज की है उसके बारे में हम देखेंगे। और किस किस प्रकार की ट्रेन्स होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। फिर मैं आपको ये लेसन समझाऊंगी कि किस तरह की ट्रेन्स होती है और ट्रेन का उपयोग। देखो, कोई हमारे पास छोटी सी कार है तो कार में तो हम कितने लोग जा सकते हैं? ओनली 4 या 6 या 7 पर्सन। ओके, नो बाई 10 पर्सन। अगर कोई हमारे पास बस होगी तो बस में हम 50 या 60 लोग जा सकते हैं, 50 या 60 लोग। ओके, तो पर ट्रेन है तो ट्रेन में क्या होता है बेटा कि ट्रेन में तो एक साथ कई मुसाफरी कर सकते हैं। राइट, ट्रेन के कितने सारे होते हैं डिब्बे, और ट्रेन के सारे जो होते हैं कंटेनमेंट उसमें अलग अलग कई सारी सीट्स होती है और एक साथ कई सारे लोग मुसाफरी कर सकते हैं। ओके, तो देखो ट्रेन होती है, फिर उससे भी अलावा हम लोग तो जा सकते हैं और ट्रेन है वो कम समय लेती है अगर हम कार बस से जाएंगे उससे ज्यादा। और उससे भी बात अलग है कि मालगाड़ी आती है, आप लोगों ने देखी होगी। ओके, तो उसमें क्या होता है कि हमारे कोई राज्य या कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसी चीज चाहिए जो बहुत मात्रा में चाहिए। कौन सी मात्रा में? कोई ऐसे बड़े बड़े कारखाने से या कोई भी ऐसी चीजें हैं उसमें बहुत मात्रा में बहुत सारा सामान जरूरी है, तो वो लोग इसी प्रकार की ट्रेन होती है मालगाड़ी, उसमें वो लोग रखते हैं वो सारा माल सामान और वो आराम से वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई बार हमारी कोई ऐसे घर की कोई ऐसी बड़ी चीज है जैसे कि बाइक, कार, तो वो भी उसमें ट्रेन में ले जा सकते हैं। तो मैंने तो एक बार ऐसा वीडियो भी देखा था कि एक ट्रेन थी, उसका एक कंटेनमेंट था, उसमें 3 हाथी थे। ने 3 हाथी,
फिर वो तीनों हाथी को एक जगह से दूसरी जगह ले गए थे। ऐसा भी एक मैंने वीडियो देखा था ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह से ले जा सकते हैं। बहुत सारी बड़ी या बहुत सारी मात्रा में जो चीजें होती है या बहुत सारे इंसान एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में हमारी ये जो इसके शोधक है, इसके जो इसकी जिसने खोज की है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम हमारी ट्रेन देखेंगे। ट्रेन यानी कि हमारी रेलगाड़ी। तो देखो कितने प्रकार की होती है, अलग अलग। देखिए आप लोगों ने, देखो यहाँ पर कितने सारे पिक्चर्स है ट्रेन के। अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रेन इन इंडिया। इंडिया में कितनी अलग अलग प्रकार की ट्रेन होती है वो हमें देखना है। फिर ट्रेन भी होती है और देखो ऐसी मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर क्या होता है, सारा सामान होता है जो बहुत सारी क्वांटिटी में हो, वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होती है। ओके, इसका उपयोग इसमें भी होता है। देखो है कैसे कितने सारी चीजें जो इसमें लिखी है, वो सारी चीजें यहाँ पर है। इतनी इतनी सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, नाउ देखो ये है रेल की पटरिया। हमने देखा था ना कि रोमी और रीवा के घर के पास रेल की पटरी थी। तो जहाँ पर स्टेशन होता है ना, यहाँ वहाँ पर बहुत सारी पटरियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ती है, जिस पर ट्रेन चलती है। देखो ऐसी भी ट्रेन हमने देखी है ना, हमने इसमें सफ़र भी किया होगा कि इसमें कैसे जाते हैं। ओके, फिर और एक ट्रेन है, देखो मेट्रो ट्रेन आती है ना, वो हमने देखी है ऐसी ट्रेन। डन। ओके, फिर और एक प्रकार की ट्रेन देखिए कैसी ट्रेन है। अलग अलग प्रकार की हमने ट्रेन भी देखी है। ओके, चलो तो नाव देखो और भी है इसमें ट्रेन अलग अलग प्रकार की। ओके, फिर देखिए है ना कितनी बड़ी है ट्रेन। तो देखो यहाँ पर जो मोदी जी है वो अहमदाबाद में हमारी मेट्रो ट्रेन होने वाली है ना शुरू, उसकी उसकी ये फोटो है। ओके, वहाँ पर भी मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले कहाँ पर, दिल्ली में है। देखिए किसी ने, तो दिल्ली में भी मेट्रो ट्रेन है और हमारे गुजरात में अहमदाबाद में शुरू होने वाली है। ओके, उसकी हरी झंडी मोदी जी बता रहे हैं। तो ये थी सारी हमारी ट्रेन। अब देखो हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है, भाप के इंजन की बात है। तो उससे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे ना कि भाप क्या है ये वो, उससे पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। भाप के इंजन की कहानी बहुत रोचक है। तो आपको लगेगा कि ये आदमी कौन है। ओके, तो पहले तो सबसे पहले भाप की इंजन यानी कि क्या, तो भाप की इंजन और कैसी उसकी ट्रेन होती है। तो उसकी ट्रेन देखो इस प्रकार की होती है, उसमें से ये धुआं निकलता है, दिखाई दे रहा है सबको। ऐसी ट्रेन होती है, वो कैसी होती है, भाप वाली। तो ये है उसकी शोधक जिसने इसकी खोज की है। तो कौन है ये, जेम्स वॉट। कौन है ये, जेम्स वॉट, जिन्होंने ट्रेन की खोज की थी। ओके, तो उनका जन्म 19 जनवरी 1736। कई बार ऐसा भी होता कि कोई शायद एक ऐसी क्वेरी है कि शायद उसका जन्म 30 जनवरी 1736 और 25 अगस्त 1819 में उसकी डेथ हुई थी। तो ये जो जेम्स वॉट है ना, वो एक दिन क्या हुआ था कि उसके उसके जब वो छोटे थे तब उसकी माता थी, वो तो उसका देहांत हो गया था। तो वो अपनी दादी के साथ रहते थे। उसके पिता थे ना, वो भी बहुत बड़े आदमी थे। तो उसने क्या कहा कि उसकी जो दादी थी वो एक रसोई घर में खाना पका रही थी। तो उसने देखा कि कुछ आवाज़ आ रही है। तो उसने देखा कि एक कितली है और कितली में कुछ उबल रहा है और उबलने की वजह से
जो कितली का ढक्कन होता है वो ऊपर नीचे ठक ठक हो रहा था। तो उसको लगा कि ये क्या हो रहा है, तो वो उसकी दादी को पूछता है कि ये क्या है दादी। तो उसकी दादी कहती है कि ये तो कितली के अंदर जो पानी है उसकी भाप है और उसकी वजह से ये ढक्कन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो तभी से उसके मन में एक बात आ गई कि एक इतना सा पानी उबल के इतनी जोर से ढक्कन को हिला सकती है, तो जरूर उसके उससे कुछ और भी हो सकता है। और फिर उसने ये सोच को अपने मन में बिठा लिया और फिर उन्होंने ऐसी कई सारी मशीनें बनाई और फिर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारी मेहनत के बाद उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर मशीनरी बनाई और मशीनरी से उन्होंने सारे आइडियाज किए कि कैसे कैसे सब राउंड होगा, कैसे सर्कल, कैसे व्हील, सब कुछ कैसे होगा। और फिर उन्होंने एक ऐसी जो है हमने यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी एक भाप इंजन बनाया, यानी कि ये इंजन है और इसके पीछे कोई भी हम कंटेनमेंट लगा के उसको जोड़ के हम चला सकते हैं। वैसा एक छोटा सा इंजन उन्होंने पहले रिसर्च किया। देखो ऐसे तो है ना, ट्रेन है ना, उसके पीछे कोई एक आदमी की ना हाथ नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको ट्रेन की खोज की है। ओके, पर सबसे पहले थे ना ये जेम्स वॉट थे कि उन्होंने ही सबसे पहले ये भाप वाली इंजन बनाई। फिर उसके बाद कई सारे और पर्सन हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार की ट्रेन्स बनाई। तो ये है सबसे पहली ट्रेन। ओके, देखो कैसी है, सबसे पहली ट्रेन थी जो इस तरीके से थी, खुली और ऐसी जैसी हमारी मालगाड़ी आती है उसी तरीके से। फिर पहले उसमें माल सामान ही जाया करता था, फिर बाद में लोगों को भी ले जाना शुरू हो गया। तो ऐसी थी कुछ प्रकार की हमारी पुरानी ट्रेन्स। ओके, तो और भी फोटो है जो आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन्स थी वो किस प्रकार की थी। ओके, और वो इतने बड़े आदमी भी बन गए थे कि उसकी बहुत सारी नामना हो गई थी। उसको कई सारे और लोग थे जो उसको फॉलो कर रहे थे और उसकी सारी बातों को उन्होंने अपने दिमाग में उतार के ट्रेन में नए नए आविष्कार लगाए। ओके, तो ये थी थोड़ी सी ट्रेन की जानकारी। अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो कि उसमें कौन कौन सी ट्रेन होती है, किस प्रकार की ट्रेन होती है और वो जो हमारे इसके खोज जिसने की है वो जेम्स, उसके बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा देखा। डन। तो देखो स्टूडेंट, अभी ये जो हमारी ट्रेन है यानी कि ये जो हमारा लेसन है चुप चुप गाड़ी, उसके बारे में हम पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे, हमारे शब्दार्थ। अगर हमारे शब्दार्थ हमारे क्लियर है एकदम, तो हम उसके जो भी सेंटेंस में ये वर्ड आएंगे तो उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा। ओके, इसलिए हमें शब्दार्थ को समझना जरूरी होता है। उसको रीड करना भी आना चाहिए, लिखना भी, और उसका मीनिंग क्या है वो भी हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले विचित्र क्या है, विचित्र, विचित्र यानी कि क्या, अनोखा। ओके, विचित्र यानी कि अनोखा। अगर हम कहेंगे कि ये तो एकदम विचित्र है यानी कि कैसा है, अनोखा है। कैसा है, अनोखा। और अनोखा और अजीब ये भी वर्ड हमारी बुक में लिखा है, अनोखा और अजीब। विचित्र का क्या शब्द मीनिंग होगा, अनोखा या अजीब। फिर ये फटकारा, फटकारा यानी कि डांटा। ओके, हम किसी को फटकार लगाते हैं ना तो कहते हैं कि आज को मुझे बहुत फटकार मिली यानी कि बहुत डांट मिली। डांट यानी कि हम किसी को ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, ખીજાવવું। શું કહેવાય, ખીજાવવું। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે આ તો બહુ ખીજાણા, आज तो बहुत फटकार लगाई, आज तो बहुत डांट मिली। दैट मीन्स ये सारे सिनोनिम्स वर्ड है, बराबर। फटकारવું, ખીજાવવું, डांट लगावी। ओके, तो फटकारा इसका मीनिंग क्या होगा, डाटा। ओके, डाटा यानी कि अंदर नहीं पर डांट दिया। फिर
क्या है? कामचोर। क्या है? कामचोर। तो कामचोर का मीनिंग काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला। जी यानी कि जिसका जी ना लगे, मन ना लगे। ओके, जिसका मन नहीं लगता, ऐसा। जिस व्यक्ति का दिमाग, जिसका मन, जिसका दिल काम में नहीं लगता, तो हम उसको क्या कहते हैं? कामचोर। अगर हमें कोई ऐसा काम दिया है जिसमें हमारा मन नहीं है, हमारा दिल नहीं करता कि हम ये काम करें, तो हम क्या करेंगे? काम चोरी करेंगे। हम वो काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम वो काम नहीं करेंगे। इसलिए क्या हो गए? हम कामचोर हो गए। क्या हो गए? कामचोर। कोई ऐसी चीज है जो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उससे हमारा जी नहीं लगता उसमें। हम कहते हैं कि आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है, आज मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता ये करने के लिए, तो हमारा क्या होता है? जी नहीं लगता है। ओके, काम से जी चुराने वाला। फिर है दृष्टि। दृष्टि यानी कि नजर। क्या होगा? नजर। हमारी दृष्टि कैसी है? हमारी नजर कैसी है? ओके, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। विचित्र यानी अनोखा, फटकारा यानी डांटा, कामचोर यानी कि काम से जी चुराने वाला। फिर है दृष्टि, और दृष्टि का होगा नजर। अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट चलो सबसे पहले पेज नंबर 15 निकालो। चैप्टर 3 पेज नंबर 15 मैं रीड कर रही हूँ और आप लोगों को भी मेरे साथ साथ रीड करना है। और रीड करके फिर आप लोगों को साथ साथ मन में सोचना भी होगा। जब जब मैं जहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपकी फिंगर वहां पर चलनी चाहिए। सबसे पहले रोमी और रीवा के घर से रेल की पटरी दिखाई देती थी। देखो सबसे पहले पिक्चर्स देखते हैं हम। पिक्चर कैसा है कि एक लड़का है और एक लड़की है जो विंडो के बाहर देख रहे हैं, और उसके घर के पास क्या है? क्या है? रेल की पटरी है। यस, देखो कैसे होता है कि एक आप सोचो कि अगर हमारे घर के पास भी कोई रेल की पटरी जाती हो तो कितना अच्छा लगेगा। हमें बार बार ट्रेन देखने को मिलेगी। अच्छा लगता है ना। कई बार हम जाते हैं रास्ते पे और हमारा जो फाटक होता है वो बंद होता है कि भाई चलो यहाँ से अभी ट्रेन निकलने वाली है। इससे दोनों ओर से सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो रुक जाते हैं। ओके, तो हम कितने एक्साइट हो जाते हैं कि हाँ चलो मजा आएगा, ट्रेन दिखने को मिलेगी। होता है ना ऐसा। तो देखो यहाँ पर भी ऐसा ही पिक्चर है कि उसका घर है, उसकी जो विंडो है उसमें से ये दोनों रोमी और रीवा, कौन कौन से नेम है? रोमी और रीवा ट्रेन देखते हैं। रेल की पटरी दिखाई देती है। उसको क्या दिखाई देती है? रेल की पटरी यानी कि जिस पर रेल चलती है, रेलगाड़ी चलती है वो। ओके, रेल की पटरी। रोमी और रीवा के घर से रेल की पटरी दिखाई देती थी। दोनों खिड़की के पास बैठकर अपना खाली समय रेलगाड़ी देखकर और छुप छुप सुनकर बिता देती थी। दोनों क्या करते थे? दोनों थे ना, रीवा और रोमी। वो लोग खिड़की के पास बैठते थे और फिर क्या करते थे? रेलगाड़ी को देखते और उसकी छुप छुप आवाज सुनकर अपना खाली का समय थे वो वहां पर बिताते थे। हम भी क्या करते हैं? हम अगर हमारा खाली समय होता है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग, हाँ कोई ऐसी चीजें है वो हम देखते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो ये रोमी और रीवा थे, उसका जो खाली समय था उसमें वो लोग वो जो रेल की पटरी थी वो देखते और वहां पर जो ट्रेन निकलती ना वो देखते और फिर क्या करते थे कि वो छुप छुप आवाज थी वो सुनते थे। एक शाम दोनों बहनें, रोमी और रीवा दोनों बहनें, एक शाम दोनों बहनें खिड़की से बाहर देख रही थी। एक शाम क्या हुआ? ये रोमी और रीवा दोनों बहनें थी ना, वो खिड़की से बाहर देख रही थी। क्या कर रही थी? खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक रोमी बोली, किसने बनाई होगी यह रेलगाड़ी? रोमी ने क्या कहा कि किसने बनाई होगी ये रेलगाड़ी? कि हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। अगर कोई चीज हमारे लिए नई है तो हम क्या कहते हैं कि ये किसने खोजा होगा, ये कहाँ से आया, ये कौन लाया? होते हैं ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में। अगर हमारे घर में भी कोई नई चीज आई है तो भी हम ऐसा करते हैं
कि मम्मी ये चीज कौन लाया है, पापा ये चीज कौन लाया, ये कहाँ से आई, ये कैसे बनी, ये किसने बनाई। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना हमारे मन में भी। जब तक उसके सारे आंसर हमारे मन में नहीं आ जाते तब तक हमें चैन मिलता नहीं है। तो रोमी को भी अचानक ऐसा क्वेश्चन मन में सूझा, प्रश्न कि ये रेलगाड़ी किसने बनाई होगी। पास में ही बैठी उनकी दादी बोली। पास में ही बैठी उनकी दादी बोली। उसके पास ये दोनों तो खिड़की में देख रही थी और उसके पास उसकी दादी बैठी थी और वो बोली, आओ बच्चों मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेलगाड़ी किसने बनाई। उन्होंने क्या कहा, आओ बच्चों मैं तुम्हें बताती हूँ कि रेलगाड़ी किसने बनाई। ओके, अब कौन बता रहा है, दादी बता रही है। किसके बारे में, रेलगाड़ी के बारे में। अभी हमारा पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 निकालो सभी। वर्षों पहले इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। देखो हमने थोड़ा वीडियो में देखा था, अभी यहाँ पर देखो क्या कहा उसकी दादी ने कि वर्षों पहले इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। कौन रहता था, एक गरीब बालक। उसका नाम था जेम्स। उसका नाम क्या था, जेम्स। देखो याद रखना उसका नाम क्या था, जेम्स। और वो कहाँ रहता था, इंग्लैंड में रहता था। कहाँ पर, इंग्लैंड में। पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। उसको पढ़ाई लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। देखो जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है वो कुछ अच्छा नाम कर जाए। कई बार ऐसा भी होता है जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं पर बाकी चीजों में बहुत बहुत ही बहुत आगे होते हैं। हमारी कल्पना भी नहीं हो सकती इतना वो आगे हो सकते हैं। कि वो जेम्स थे, उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। हमें ऐसा नहीं करना है कि पढ़ाई लिखाई में हमारा मन नहीं है। पढ़ाई लिखाई में मन तो होना जरूरी भी है। ओके, क्योंकि हमारी उम्र तो अभी क्या है, पढ़ने लिखने की। फिर उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। वह शैतानी भी बहुत करता था। जैसे बच्चे होते हैं तो वो तो शैतानी करते ही है, पर कई बार कैसा होता है कि बच्चे होते ना वो शैतानी करते करते कुछ नई चीजें भी खोज लेते हैं। देखो मैंने एक बार एक ऐसा वीडियो देखा था कि एक कोई बच्चा था ना, वो व्हील में से राउंड राउंड कर रहा था। हमारी जो व्हीकल्स का व्हील आता है ना उसके अंदर राउंड राउंड कर रहे थे। ऐसे कई सारे हम वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं ना। तो उसी तरह कोई भी बच्चे होते हैं वो शैतानी करते ही रहते हैं। तो कई बार शैतानी करते करते कुछ नया भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि शैतानी करते करते कुछ अच्छा कर लेते हैं। कई बार हम कोई अलग अलग प्रकार की चित्र विचित्र ड्राइंग कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ अलग मस्त ड्राइंग भी बन जाती है। राइट, उसी तरह वो बहुत बहुत शैतानी करता रहता था। एक बार जेम्स ने रसोई घर से आती एक विचित्र ऐसी आवाज सुनी। एक बार जेम्स ने रसोई घर से यानी कि जो हमारा किचन होता है वो, वहां से उसने एक विचित्र सी आवाज आती सुनी। उसने देखा कि चूल्हे पर एक केतली में पानी उबल रहा है। केतली यानी कि हमारी चाय की केतली आती है ना, देखो वहां पर पिक्चर दिया है। ओके, चाय की केतली आती है वैसी केतली, उसमें से पानी उबल रहा था। उबल यानी कि उबल रहा था, पानी एकदम गर्म हो गया था और वो चूल्हे पर थी। केतली का ढक्कन खटखट खटखट की आवाज के साथ उठ गिर रहा था। वह कुछ डर सा गया। देखो क्या हुआ, देखो सब छोटे होते हैं, कोई नई ऐसी बात होती है तो सब डर जाते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है। देखो पानी का ग्लास है ना, वो हमारे घर के किचन के प्लेटफॉर्म पर रख देना। अगर उसमें पानी या थोड़ी सी हवा होगी ना तो वो धीरे से सरकेगा। ओके, कभी बार ऐसा करना, धीरे से सरकेगा तो हमें भी डर लगता है कि ये अपने आप कैसे सरकने लगा। होता है ऐसा। तो इसको क्या हुआ कि वो तो बैठा था और अचानक रसोई घर से उसे पहले आवाज सुनाई दी। और कैसी आवाज, खटखट की। कैसी, खटखट की। और वो केतली थी उसके अंदर पानी उबल रहा था और वो एकदम डर गया। क्या हुआ, डर गया। अभी हम आगे की स्टोरी हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे।
कि फिर आगे क्या हुआ, वो भी हमें देखना है ना। इसके लिए आप लोगों को इंतजार करना है। हम आगे की स्टोरी हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, तो इसके साथ मैं वर्कशीट दूंगी ना, उसमें आप लोगों को शब्दार्थ या छोटी मोटी ब्लैंक्स होगी। ओके डन, वो आप लोगों को क्लियर कर लेना है। ओके नाउ अभी हमने क्या क्या देखा लेसन में। हमने जेम्स के बारे में देखा थोड़ा, हमने अलग प्रकार की ट्रेंड्स देखी, और फिर क्या देखा, ये रीमा और रोमी थे, उसका घर था, कहाँ पर था, जहाँ पर घर के पास रेल की पटरी जाती थी। और फिर क्या हुआ था, फिर अचानक क्या हुआ कि उसको उसकी दीदी को क्या सूझा, उसको क्या सूझा कि ये ट्रेन किसने बनाई होगी, रेलगाड़ी। और फिर उसका आंसर किसने दिया, उसकी दादी ने। उसकी दादी ने उसको उसके पास बुलाया और फिर सारी बात शुरू की। कहाँ से शुरू की थी, ये इंग्लैंड में एक जेम्स नाम का लड़का था, उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, और वो तो कैसा था, बहुत शैतानी था, शैतानी करता रहता था। और फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन रसोई घर में से कुछ आवाज आई, और वो किसकी थी, केतली की, और केतली में पानी उबल रहा था। ओके, और वो एकदम डर गया। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया है। नाउ आगे की स्टोरी हम बाद में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। राइट, बाय।